अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह की योजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कवर खरीदते हैं या फिर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। इस मामले में पीपीएफ और 5 साल की टैक्स सेवर एफडी लोगों का पसंदीदा ऑप्शन है। हालांकि इन दोनों से भी बेहतर एक तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिस पर आपको इनसे बेहतर रिटर्न्स मिल सकता है और आप आईटी कानून के सेक्शन 80C के तहत छूट भी क्लेम कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ की। यह ईपीएफ से अलग होता है। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ईपीएफ में योगदान देना अनिवार्य होता है। वहीं जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वीपीएफ एक स्वैच्छिक बचत योजना है। आइए देखते हैं कि रिटर्न्स के मामले में वीपीएफ कैसे इन दोनों से बेहतर है। पीपीएफ पर फिलहाल करीब 7.5% का रिटर्न्स मिल रहा है। इसके लिए 15 साल का लॉक इन पीरियड भी है। वहीं टैक्स सेवर एफडी में लॉक इन पीरियड को केवल 5 साल का ही है, लेकिन रिटर्न्स भी घटकर 6% पर आ जाता है। जबकि वीपीएफ में आपको कम समय का लॉक इन और हाई रिटर्न्स दोनों मिलते हैं। वीपीएफ आपको 5 साल के लॉक इन पीरियड पर 8.1% का रिटर्न दे रहा है। पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। एफडी से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस पर खाता धारक के टैक्स स्लैब के अनुसार कर वसूला जाता है। वीपीएफ के ब्याज पर भी टैक्स लिया जाता है। हालांकि ईपीएफ और वीपीएफ मिलाकर सालाना 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ और वीपीएफ दोनों में ही आपको प्री मैच्योर विड्रॉल यानी कि समय से पहले इन योजनाओं से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। हालांकि पीपीएफ में आपको इसके लिए 5 साल का इंतजार करना होगा, जबकि वीपीएफ के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। आप वीपीएफ से किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। टैक्स सेवर एफडी में प्रीमेच्योर विड्रॉल की सुविधा नहीं मिलती। लेकिन याद रखें, रिटर्न्स देने के साथ साथ टैक्स बचाने के लिए वीपीएफ एक अच्छी स्कीम है। हालांकि अगर ईपीएफ और वीपीएफ में आपका सम्मिलित निवेश अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाता, तब भी आपको इसमें योगदान करना चाहिए, वरना आपको मिल रहे रिटर्न्स पर टैक्स भरना पड़ेगा।